प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आप सबसे बात करना चाहूँगा, भारत हर तरफ से लाचार क्यों दिख रहा है। आज भारत क्यों इतना लाचार है। भारत इतना लाचार पहले कभी नहीं हुआ है। अंग्रेज़ों के टाइम में भी भारत कभी लाचार नहीं हुआ है। 75 साल के दौरान में 8 साल इस सरकार के निकाल दें तो 67 साल जो पिछले बचे हैं, उसमें भी भारत बेसिक भ्रष्टाचार को झेलता रहा। भारत भ्रष्टाचार हर पार्टी ने किया है, लेकिन भारत इतना लाचार कभी नहीं आया, कभी नहीं हुआ। कभी इतना लाचार नहीं हुआ जितना अब 8 साल से लाचार है। क्यों? क्या हम लोग इतने कमज़ोर हैं? क्या हम लोगों ने गिरवी रख दिया देश को? क्या वर्तमान सरकार को हमने मालिकाना हक दे दिया है? नहीं। फिर हम लाचार क्यों हैं? हर आदमी को लाचार क्यों बनाया जा रहा है? आज गरीब लाचार है, कोई धंधा नहीं है उसके पास, मजदूर लाचार है, किसान लाचार है। किसानों का भी सबने देखा है, 385 दिन तक किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे और देश भर में भी आंदोलन चला था। इस निकम्मी सरकार का एक तोहफा कह के धोखे से जो किसानों को दिया गया था, उसको वापस करने के लिए 385 दिन लगे। कितनी गैर जिम्मेदार सरकार है ये, कितनी असंवैधानिक सरकार है ये, कितनी दर्द देने वाली सरकार है ये। यानी हर तरफ आज देश के अंदर लाचारी नजर आ रही है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं कहीं भी। वो सुरक्षा की इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार कोई जिम्मेवारी निभाएगी और हमें शांति की माहौल में जीने को मिलेगा। लेकिन वो झूठ है। इनके खुद के नेता, बीजेपी के नेता, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करने में आगे हैं, कदम बढ़ा करके आगे हैं। जो गुंडागर्दी हो रही है वो इन्हीं के कर रहे हैं। अब लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था? किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी गई मंत्री के बेटे ने, और मंत्री ने खुद भड़काऊ भाषण दिया है। और प्रधानमंत्री को जरा सी भी ये शर्म नहीं आई कि उस मंत्री को अधिकार क्या है उसको कुर्सी पर रखने का, मंत्री पद पर रखने का क्या अधिकार है? क्या ये देश गुलाम है उनका, या क्या ये देश आपका गुलाम है? क्यों मंत्री है वो मंत्री देश के लिए है। हम देश वालों को नहीं चाहिए ऐसा मंत्री। प्रधानमंत्री महोदय अपने घर में रखिए उसको, अगर आपको इतना अच्छा लगता है तो। देश के ऊपर क्यों थोप रखा ऐसा निकम्मा आदमी जो किसानों के खिलाफ इतनी गंदी भाषा बोलता है, और प्रधानमंत्री सीना तान के उसको मंत्री पद पर रखे हैं? क्यों रखे हैं आप अपने घर ले जाइए अगर आपको इतना तोहफा अच्छा लगता है। अगरबत्ती जलाइए, उसकी पूजा करिए। देश को नहीं चाहिए ऐसे निकम्मे विचारों के आदमी जो किसानों को धमकी दे रहा है कि मेरे को 2 मिनट लगेगी, सुधर जाओ, नहीं तो 2 मिनट लगेगी। वो धमकी दे रहा है। क्या वो मंत्री पद पर बैठने के लायक है? ऐसा आदमी तो जेलों के अंदर होना चाहिए। क्यों वो मंत्री है आज भी? और देख लीजिए, ईवीएम मशीन से सेटिंग करके फिर सरकार बना ली है। क्या ऐसे घटिया लोगों की मानसिकता को लोग वोट देंगे? गांव में बोर्ड लगा रखे थे, बीजेपी के लिए एंट्री बंद है, तो वोट देने कौन आ गया? प्रधानमंत्री महोदय बताएंगे देश को आप, किसने दिया आपको वोट? किसने वोट दिया? आपने देश को लाचार खड़ा करके रख दिया, लाचार बना करके खड़ा कर दिया है, लाचार बना दिया आपने। ये बर्दाश्त नहीं होगा अभी आगे बर्दाश्त नहीं होगा। गलत लोगों की कोई जगह नहीं है प्रशासन में। प्रशासन देश के लिए होता है, और देश वालों को निकम्मे लोग नहीं चाहिए, घटिया लोग नहीं चाहिए, गैर जिम्मेदार नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए, बलात्कारी नहीं चाहिए। तो क्यों आप थोप रहे हैं देश के ऊपर? क्यों थोप रहे हैं इनको? बंद करिए इनको प्रधानमंत्री महोदय। इससे आपकी मानसिकता का पता लगता है आपकी मानसिकता कैसी है। जब गलत लोगों को आप झेल रहे हैं, गलत लोगों को आप सत्ता में ला रहे हैं, निकम्मे लोगों को सत्ता में ला रहे हैं, तो आपकी मानसिकता क्या हो सकती है, इससे साफ नजर आता है। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और उस पद के खिलाफ एक शब्द भी मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या करें, उस कुर्सी के ऊपर ऐसी मानसिकता के लोग बैठे हैं जिन्हें देश की और देशवासियों की कोई चिंता ही नहीं है, इनकी इज्जत की कोई चिंता नहीं है, भारत के मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। आपने तो अंग्रेजों से भी ज्यादा दर्द दिया है। चारों तरफ आज देश के अंदर इतनी लाचारी, इतनी बेकारी, इतना दर्द, चारों तरफ एकदम अनिश्चितता का माहौल है हर जगह। कहीं भी आप देख लीजिए शांति नहीं है। बच्चों को स्कूलों में शांति नहीं है, वहां भी गुंडागर्दी चल रही है, वहां भी आप लोगों के जो नकारात्मक राजनीतिक असर है। अब देख लीजिए जेएनयू में क्या हुआ है, कौन जवाब देगा इसका? प्रधानमंत्री महोदय, मत देश को बर्बाद करिए। मैं आपको चेतावनी देता हूं, देश को मत बर्बाद करिए। ये देश गुलाम नहीं है किसी का गुलाम नहीं है, और आपका तो बिल्कुल नहीं है। आरएसएस और बीजेपी का इतिहास है कि आपने देश के लिए क्या किया है।
जो गलत लोग हैं आप उनकी पूजा करते हैं, जो घटिया लोग रहे हैं आप उनकी पूजा करते हैं, जिसने इस देश के लिए काम किया है उनको आप नफरत करते हैं। ये और नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा। बंद करिए ये ड्रामा, बंद करिए। ये देश गुलाम नहीं है किसी का। आप उनको डराइए जो पहले से राज करती आई, उनमें कमियां होंगी, उनको डराइए। आप सैनिकों को नहीं डरा सकते हैं, सैनिकों को आप नहीं डरा सकते हैं। हमने देश की रक्षा की है सरहदों पर खड़े होकर के, निस्वार्थ भावना से की है। हमें मालूम है देश हमारे भरोसे पर सो रहा है। देश की रक्षा की है हमने अपने सीने में गोली खा करके, कभी परवाह नहीं की है। लेकिन यहाँ अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है तो दर्द होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। ऐसे माहौल में कि हम वहाँ पर खड़े हैं, सैनिक वहाँ पर खड़े हैं और यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर। नहीं होगा, ये नई लाचारी होगी देश के अंदर। अब देश के अंदर जो लाचारी होनी थी वो समय खत्म हो गया है। फौजी जनता पार्टी इस गंदगी को खत्म करने के लिए उसका जन्म हुआ है। पूरे देशवासियों के साथ मिलकर के सैनिकों ने ये पार्टी बनाई है, जिम्मेवारी के साथ बनाई है। पूरी जिम्मेवारी के साथ काम करेंगे, ये सबके हितों की रक्षा करेंगे। गरीब मजदूर जवान किसान सब इसका हिस्सा होंगे, सब हिस्सा होंगे। और गलत लोगों का उसके अंदर कोई काम नहीं है। आसपास भी गलत लोग नहीं फटक पाएंगे। गलत की सजा जेलों में होती है, उनकी जगह जेलों में होती है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ये चेतावनी है आपके लिए, अगर आप सुधर सकें इस देश को आगे डैमेज हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आप कुर्सी पर बैठे हैं, तुरंत अपनी इंसानियत से जो इस पद का फर्ज होता है उस फर्ज को निभाइए। फर्ज से बाहर मत जाइए, फर्ज से बाहर मत जाइए। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश इतना बहादुर देश है, ये जब तक शांत है तब तक शांत है। जब इसकी शांति अगर भंग होने की करने की कोई कोशिश करता है तो ये देश फिर रौद्र रूप धारण कर लेता है। और वो समय शायद अब आ गया है, क्योंकि ऐसी निकम्मी सरकार आज देश के सामने है जो रौद्र रूप शायद देश को अपना दिखाना ही पड़ेगा। उम्मीद है आप सुधरेंगे, आप बाज आएंगे, गलत काम करने से, गंदगी फैलाने से बाज आएंगे और इस देश को आगे और बर्बाद करने से बाज आएंगे आप, और बर्बाद नहीं करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद लगाता हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।